अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कोल्ड वार के बारे में। कोल्ड वार के बारे में आपने सुना तो ही होगा, लेकिन आज हम आपको कोल्ड वार की डिटेल बता रहे हैं। कोल्ड वार एक ऐसी भयानक जंग थी जो कि हथियारों के बगैर लड़ी गई। ये एक ऐसी जंग थी जो एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश की गई। कोल्ड वार में दो बड़ी ताकतें यूएसए और यूएसएसआर शामिल थीं। ये जंग दूसरी जंग अजीम के ख़ात्मे के बाद 2 सितंबर 1945 के बाद शुरू हुई। ये जो दो बड़ी ताकतें थी यूएसए और यूएसएसआर उभर कर सामने आईं। दोनों रियासतें ख़ुद को सुपर पावर बनाना चाहती थीं। इसी वजह से दोनों स्टेट्स ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। चूँकि दोनों स्टेट्स का ज़मीनी फासला बहुत ज़्यादा था, इस वजह से एक दूसरे पर डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करना बहुत मुश्किल था। इसलिए जो भी मिसाइल के ज़रिए एक दूसरे पर हमला करना चाहता, वो ज़मीनी दूरी की वजह से एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकता था। या तो ये जहाज़ के ज़रिए एक दूसरे पर हमला कर सकते थे। अगर इनको अपनी ही ज़मीन से दूसरी तरफ मिसाइल को भेजना होता तो ये पहले इसको मिसाइल को खला में भेजकर दोबारा उस मुल्क की ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल करना पड़ता। इसलिए इन दोनों स्टेट्स ने ये रियलाइज़ किया कि हमें स्पेस में तरक्की करने की ज़रूरत है। इन दोनों ने ये भी रियलाइज़ किया कि स्पेस की तरक्की किए बगैर ये दोनों सुपर पावर नहीं बन सकते। इसलिए इन्होंने अपनी अपनी स्पेस प्रोग्राम का आगाज़ किया। दोनों मुल्कों में इस वजह से तनाव ज़्यादा बढ़ने लगा। हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था। इसी दौरान सोवियत यूनियन की पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इन्होंने पहला मसनूई सियारा जो कि स्पुतनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए खला में भेजा। 4 अक्टूबर 1957 को ये पहला मौका था कि इंसान का बनाया हुआ सियारा खला में भेजा गया। इस कामयाबी को लेकर अमेरिका की सियासी और फौजी ताकतों में खलबली सी मच गई। ये दोनों ताकतें एक दूसरे से आगे निकलने की भरपूर कोशिश कर रही थी कि इसी दौरान फिर सोवियत यूनियन को दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। 1961 में यूरी गागरिन को खला में भेजा। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने मदार में चक्कर लगाया। अमेरिका ने सोवियत यूनियन की कामयाबी के बाद अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। अमेरिका का चांद पर इंसान उतारने का अज़्म किया। 1960 की दहाई में नासा ने कई खलाई मशीनें भेजी जो कि नाकाम रही। इनमें से एक अपोलो 1 का हादसा जिनमें 3 खलानौत हलाक हुए। 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के ज़रिए नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले पहले इंसान बन गए। नील आर्मस्ट्रांग का पहला मशहूर जुमला, ये इंसान के लिए एक छोटा कदम मगर इंसानियत के लिए बड़ी छलांग है। इस दौरान सोवियत यूनियन ने भी चांद पर जाने की भरपूर कोशिश की मगर वो कामयाब न हो सका। इस तरह सबसे पहले चांद पर अमरीकी झंडा लहराया। इस तरह खला में मज़ीद तरक्की बढ़ने लगी। खला में ये जंग उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी जब तक 1992 में सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हुए। सोवियत यूनियन में सबसे बड़ा मुल्क रूस था जो कि अलहदा रियासत बना और इस तरह अमेरिका सुपर पावर बन के दुनिया पर उभरा। इस तरह सोवियत यूनियन की 11 अलग अलग रियासतें वजूद में आईं और बाद में अमेरिका दुनिया में सुपर पावर बन के उभरा। ये मेरी पहली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपने इसी तरह की मज़ीद और वीडियोस देखनी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब